नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुख्य द्वार पर भूल कर भी घर का ऐसा जल मत छिड़कना, जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मुख्य द्वार पर गलत तरीके से जल छिड़कने से पूरा घर बर्बाद हो जाता है। और अगर हो सके तो मुख्य द्वार पर जब भी आप जल का छिड़काव करें तब श्री हरि विष्णु का यह मंत्र जरूर बोलें, जो कि कुछ देर बाद हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। अगर आप यह मंत्र, जो कि इस वीडियो के बीच में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, इस मंत्र को बोलते हुए अगर आप मुख्य तौर पर जल का छिड़काव करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में उनका सदैव के लिए वास हो जाता है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या है। किस समय हमें घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना चाहिए और क्या घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए हमें स्नान करने की आवश्यकता है या फिर बिना स्नान किए मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने के पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद, और क्या महिलाएं अशुद्ध अवस्था में घर के मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, और मंदिर में जो 1 लोटा हम जल रखते हैं उस जल का हमें क्या करना चाहिए। क्या हम उस जल का छिड़काव अपने मुख्य द्वार पर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर उस जल को हमें गमले के पौधे में डाल देना चाहिए। या फिर अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं या फिर किराए के मकान में जो लोग रह रहे हैं वो लोग किस प्रकार से घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करेंगे और दीपक कहाँ जलाएंगे, मतलब आप जिस जगह पर ये उपाय करें वो किस प्रकार से आपको करना है। इन सभी जानकारी है तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही विधि क्या है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो जल आपको छिड़कना है उस जल को आप एक दिन पहले यानी कि रात में सोने से पहले एक पात्र में, आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे कि आप तांबे का पात्र ले सकते हैं, पीतल का या फिर स्टील का या फिर चांदी का, जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो आप वो पात्र ले सकते हैं। फिर 1 लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, उसके बाद शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, अगर आपके पास गंगा जल ना हो तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप शुद्ध जल भी ले सकते हैं। और उस जल से भरे पात्र को आप रसोई घर में रख दीजिए और अगले सुबह जैसे ही आप उठते हैं तभी आपको उस जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करना है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि स्नान करने से पहले हमें ये जल छिड़कना है या फिर इसके लिए हमें स्नान करने की आवश्यकता है। तो मुख्य द्वार पर जब आप सुबह सवेरे जल का छिड़काव करते हैं, जो कि रसोई घर में रखा हुआ जल है, ये एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। घर में किसी भी प्रकार की यदि परेशानी हो, दुख दर्द हो, गरीबी हो या फिर ग्रह कलेश हो, मतलब आपके घर में यदि किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हो, तो ऐसे में रसोई घर में जल रखकर सुबह घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करते हैं अगर आप, तो इस जल के छिड़काव मात्र से आपके घर में कैसी भी परेशानी हो पूरी खत्म हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है और कलह कलेश से आपको मुक्ति मिलती है और बीमारियों से भी आपको मुक्ति मिलती है। मतलब अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो या फिर आर्थिक परेशानी हो, या फिर आपके घर में किसी भी प्रकार का यदि वास्तु दोष है या फिर ग्रह कलेश है, तो मुख्य द्वार पर मात्र जल का छिड़काव करने से ये सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। या फिर किसी भी प्रकार का यदि किए कराए का तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके घर में हो या फिर किसी की बुरी नज़र का प्रभाव हो आपके घर में, तो मात्र इस उपाय से, मतलब 1 लोटे जल से आपकी सारी परेशानियां स्वतः ही कुछ दिनों में धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये आपके घर की सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। तो आप अपने रसोई घर में रात को भरकर 1 लोटा जल रखें और प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कीजिए। अगर आप सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद अगर आप अपने मुख्य द्वार को पानी मारकर धोना चाहते हैं तो फिर आप जल छिड़कने के बाद भी धो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सूर्योदय से पहले आपको अपने मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर देना चाहिए। अब अगला है कि क्या हमें स्नान करके ही जल का छिड़काव करना चाहिए अपने मुख्य द्वार पर, या फिर बिना स्नान किए भी हम जल का छिड़काव कर सकते हैं।
तो दोस्तों देखिए, ये जो जल का छिड़काव हम करते हैं ये मात्र एक उपाय की तरह काम करता है। इसमें आपको स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहले घर की रसोई घर में जा करके जल लेकर के मुख्य द्वार को खोलकर मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव आप कर सकते हैं। और जल का छिड़काव करते समय आपको अपने पितरों का ध्यान करना है, माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह सुबह माता लक्ष्मी हम सबके द्वार पर आती हैं। तो जिनके घर के मुख्य द्वार खुले हुए होते हैं, जिनके मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव हुआ होता है, उसके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। तो इसलिए जल छिड़कते समय आप माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में प्रवेश करें और स्थायी रूप से निवास करें। इसके बाद आप अपने पितरों का ध्यान करें, क्योंकि जो हमारे घर की दहलीज होती है वहाँ पर हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जब आप जल छिड़कें, इसके लिए आपको स्नान करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिना स्नान किए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि क्या हमें झाड़ू लगाने के बाद जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी हम जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सुबह सोकर उठने के बाद ही सबसे पहले आपको अपने मुख्य द्वार को खोल करके जल का छिड़काव करना है। उसके बाद आप चाहें तो झाड़ू लगा सकते हैं और फिर एक्स्ट्रा पानी भी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो फ्लैट में रहते हैं या फिर किराए के मकान में रहते हैं। वो लोग अपने मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कैसे करेंगे। तो देखिए, जो आपका अपना कमरा है, जहां पर आपके कमरे का दरवाजा है, जहां आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर दीपक जलाएंगे और उसी स्थान पर सुबह जल का छिड़काव करेंगे। मतलब चाहे आप फ्लैट में रहते हैं या फिर किराए के मकान में रहते हैं, आपका जहां दरवाजा लगा हुआ है वहां पर जो थोड़ी बहुत जगह बची होती है, आप वहीं पर दीपक जला सकते हैं, जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। और जो भी मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय हैं, नियम है, वो आप अपने कमरे के बिल्कुल दरवाजे पर जो जगह होती है वहां पर आप कर सकते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कि क्या पीरियड्स में या फिर अशुद्ध अवस्था में महिलाएं घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, दीपक जला सकती हैं या नहीं। तो देखिए, मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करने के लिए ये सब बिल्कुल मायने नहीं रखता है। आप बेशक जल का छिड़काव कर सकती हैं। और रही बात मुख्य द्वार पर दीपदान करने की, तो देखिए, दीपक जलाना धार्मिक कार्य माना जाता है। तो आप अशुद्ध अवस्था में दीपक नहीं जला सकती हैं। शुद्ध होने के बाद ही आपको दीपदान करना चाहिए। बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं कि जो आप घर के मंदिर में 1 लोटा जल रखते हैं, उसको रखना क्या ज़रूरी है और अगर हम रखते हैं तो उस जल का हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि 1 लोटा जल मंदिर में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। इसलिए घर के मंदिर में 1 लोटा जल आपको अवश्य रखना चाहिए। और सुबह की पूजा शुरू करते समय ही आपको 1 लोटा जल मंदिर में रखना चाहिए और उस जल को हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप स्नान आदि करके पूजा घर में जाते हैं तो आप उस जल को उठाएं। आपको उस जल से पूरे अपने घर में छिड़काव करना चाहिए। इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वो जल पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, अगर आप नियमित रूप से अपने घर में अगर जल का छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सभी प्रकार की परेशानियों से आपको छुटकारा मिलता है। अगर आपके घर में आपस में लोगों में मतभेद रहता है, गृह क्लेश होता है, पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, परिवार के सभी सदस्य इस जल में से थोड़ा थोड़ा यदि पीते हैं तो उनके विचारों में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है और सभी के विचार सकारात्मक होने लगते हैं और आपसी प्रेम भी बढ़ता है और घर से कलह क्लेश और आपसी मतभेद धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। क्योंकि ये जो जल है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इस जल का उपयोग करने से सभी प्रकार की परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि मंदिर में रखा हुआ 1 लोटा जल भगवान का आशीर्वाद होता है। क्योंकि वह पूरे समय देवी देवताओं के पास होता है, तो उस जल में सभी प्रकार की सकारात्मक शक्तियाँ विराजित हो जाती हैं। तो अगर हम उस जल का सही उपयोग करते हैं, मतलब उसका पीने में उपयोग कर सकते हैं, घर में जल छिड़कने में यूज़ कर सकते हैं और भोजन पकाने में भी उसका उपयोग हम कर सकते हैं, तो इसके अच्छे परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। और अगर कोई भी कार्य या फिर कोई भी उपाय नियमित तौर पर मतलब प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ प्राप्त ज़रूर होता है। अगर हम कभी कभी कोई उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना करके हर रोज़ उसी जल से पूरे घर में छिड़काव करेंगे, घर के प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देंगे और बचे हुए जल को आप पौधे में डाल सकते हैं, अपने दुकान में भी छिड़क सकते हैं, आप अपने व्यापारिक स्थल पर भी छिड़काव कीजिए, अपने घर की तिजोरी व अपने घर के हर जगह कोने कोने में आप उस जल का नियमित तौर पर छिड़काव कर सकते हैं। इसका चमत्कार आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा।
इसी प्रकार से जो रसोई में रखा हुआ 1 लोटा जल होता है उसका छिड़काव अपने मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका लाभ आपको बहुत ही शीघ्र दिखाई देगा। लेकिन इसे अपने डेली रूटीन में आप शामिल जरूर कीजिएगा। प्रतिदिन नियम से आप ये कार्य जरूर करेंगे, तभी आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। अब कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि मंदिर में जो रखा हुआ जल है उसे हम जो अगले दिन उठाते हैं उसमें कई बार कुछ चीज़ें पड़ जाती हैं, कोई कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं क्योंकि वो जल खुला हुआ होता है। तो क्या हम उस जल को ढक सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ढक सकते हैं। जब आप सुबह के समय पूजा करते हैं, जब तक आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, तब तक उस जल को आप खुला रखिए। उसके बाद जैसे ही आप पूजा से उठते हैं तो उस जल को आप किसी प्लेट या फिर किसी कटोरी से ढक दीजिए। फिर आप जब अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा जल आपको मिलेगा और उस जल का प्रयोग आप अपने किसी भी कार्य में कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें तो श्री हरि विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि आप अपने मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी और आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही विधि क्या है। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।